जो शाइन वाला है उस पर आप ड्राफ्टिंग नहीं करोगे, ड्राफ्टिंग इस पर करोगे, ठीक है। कितनी एज के बच्चे का हम बना रहे थे? 1 साल के। 1 साल के बच्चे की हिप कितनी है? 18। और लेंथ के लिए और विड्थ के लिए सबसे पहले देखेंगे कितना कपड़ा लगा था? 0.5 मीटर। हिप का लेंथ और विड्थ क्या फॉर्मूला है? लेंथ का क्या बताया? और विड्थ ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6 + 1 यानी 7, और यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 9 + 1 10। तो हम लेंथ में लेंगे 7 और विड्थ में लेंगे 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या लेना है? नेफा भी लेना है साथ में, 2 इंच। सबसे पहले ये निशान लगाएंगे 2 इंच अपना जितना हमें लेंथ में चाहिए। उसके बाद लेंथ लेंगे कितनी? 7 इंच। और नीचे से मैंने क्या बताया था? यहाँ से नीचे से क्या बताया था? ऑन फोल्ड, यानी कि यहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे फोल्ड करेंगे जितना आपका कपड़ा चाहिए। आपने फोल्ड कर लिया। विड्थ कितनी थी? 10 इंच। ये 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। कपड़े की लेंथ और ये विड्थ। अब इसे कपड़े को हम पहले कट कर दें। लाओ कटिंग सीजर। आप फोल्ड कर सकते हो। आप लोगों को मैंने बताया था हमें दोनों साइड की ड्राफ्टिंग सेम चाहिए, गोलाई। तो हम यहाँ पे डबल कर सकते हैं इसका, ठीक है। और ये है इसका हाफ करेंगे, और यहाँ पे भी आप सेम ही ले सकते हो। यहाँ पे ये 2 पॉइंट इनको मिलाएंगे। निशान कहाँ पे, किस साइड लगाया मैंने? जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ नहीं लगाया है, फोल्ड साइड अंदर रहेगी। निशान लगाओगे बाहर की साइड। ये वाला कोना यूज़ नहीं करोगे। बंद वाली साइड से जो इस तरफ कोना है, इस कोने को यूज़ नहीं करोगे। यहाँ से इधर नहीं लगाओगे, इसके सामने ये कोना जो है आपका वेस्ट रहेगा, इस लाइन पे लगाओगे। इसका फिर मेज़र करेंगे, 5 है, 2.5 इंच पे निशान लगाया, यहीं से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया, और 1/2 इंच और ऊपर निशान लगाया। इस पे वो ड्राफ्टिंग स्केल लेना है। इसका पहले हाफ करोगे, जितना भी ये है उतना ही आप इधर ले सकते हो। और यहाँ पर भी आपने मेज़र करके सीधी लाइन लगा लेनी है। अब ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे आप ये रख के ये पॉइंट मिलाना है और ये पॉइंट मिलाना है। इस तरीके से ये कोना ऊपर की तरफ रखोगे। सेट करोगे, कहाँ पे सेट हो रहा है? यहाँ पे रखोगे तो नहीं सेट होगा। यहाँ पे जैसे जैसे आप घुमाओगे, तीनों पॉइंट आपके मिलने चाहिए। ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे इसको मिला दोगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट यूज़ करोगे। अब यहाँ रखोगे, देखो पॉइंट इधर उधर हो गए। अब देखोगे कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जब रख रहे हो, ये पॉइंट भी मिल रहा है आपका, ये भी मिल रहा है, और यहाँ पर ये लाइन से मैच होना चाहिए, लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम इस पॉइंट पे मिलाने की ट्राई करेंगे तो क्या होगा? ये लाइन से बाहर जाएगा। लाइन से बाहर नहीं जाना है, लाइन के अंदर ही रहना है। पॉइंट तो मिलाना है लेकिन लाइन के अंदर रह के। इस तरीके से आपने ये लाइन से मैच करना है। यहाँ पे ये चाहे थोड़ा सा सीधा रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन लाइन के बाहर नहीं जाना आपने। समझ आ गया? अब आपको कटिंग कौन सी करनी है? ये वाली बीच वाली कटिंग करनी है, ये वाली कटिंग नहीं करनी अभी।
जो बीच में है इस लाइन पे ये कट कर दो। अभी तक ये कौन सा था, बैक साइड कट हुआ आपका, फ्रंट बाकी है। फ्रंट के लिए क्या करोगे, आगे पूरा इसको खोलोगे इस तरीके से, बस ये बैक साइड रह गया। इसको यहाँ से अब दूसरी साइड कट कर देंगे। कट करते टाइम ध्यान रखना है आपका यहाँ कोना नहीं बनना चाहिए। यहाँ से ऐसे सीधा गया हल्का सा, और फिर इस तरीके से राउंड बनाना है। कहीं पर भी कोना नहीं आना चाहिए, कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है। अगर आपका कोना नहीं आएगा तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी, इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया? आपने बाहर भी ये कटिंग नहीं करनी है, ये कटिंग कर दोगे तो बैक साइड आपकी साथ में कट हो जाएगी। पहले आपने सेंटर वाली जो गोलाई है वो देनी है, उसके बाद इसे खोलना है, खोल के आपने उसके बाद फ्रंट वाली कटिंग देनी है। इसको कट नहीं करना है ये बैक से। कपड़ा है किसी के पास? ये हाँ साइड में। तो कभी भी ना कुछ भी बना रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो लेंथ होती है ना, लेंथ को आप हमेशा ऑन ग्रेन में लो। लेंथ किस तरफ से? ऑन ग्रेन से लेनी है। कोई डिज़ाइन हो, कोई कढ़ाई हो तो अलग बात है, तब तो आपको लेना ही पड़ता है, वो एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर प्लेन कपड़ा है या फिर इस तरीके का कुछ प्रिंटेड कपड़ा है तो कोशिश करो कि आप ऑन ग्रेन में कटिंग करो लेंथ की। ठीक है, लेंथ हमेशा लेनी है ऐसे। कभी हमारा जो लेंथ का था, लेंथ कितनी ये है, ये डबल में आ गया। और इसी पे करनी है आपने डॉट। ये लेंथ है, ब्रिड्थ आप इस तरफ से लोगे। सेम ही तरीके से बनाया जैसे आपको पैटर्न कट करना सिखाया, वैसे ही आपने कपड़ा भी कट करना है। कपड़ा कट करते टाइम बस ये ध्यान रखना है आपने कि लेंथ जो लेनी है वो ऑन ग्रेन में लेनी है। ठीक है, फोल्ड करना है। ये कोना आपकी यूज़ का नहीं है। इस कोने से क्या करना है आपने, सिर्फ ये निशान लगाना है। निशान आपने इसी कोने से लगाना है। ये कोना आप कट कर दोगे बाद में। इधर से मत लगा देना कि यहाँ से लगा दिया इस तरफ को, फिर वो गलत हो जाएगा। निशान आप इधर से ही लोगे। 0 जो इधर रहेगा 3.5 आपने इधर से लेना है, ये भी 3.5 इधर से लेना है। हर जगह 3.5 यूज़ नहीं होगा, आपकी जितनी लेंथ है लेंथ का हाफ लोगे। ठीक है, पैटर्न में मैंने दूसरी साइड लिया, इसमें इस साइड लिया, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों साइड आपकी इक्वली रहेगी। ये रखते टाइम ये ध्यान रखना, ये वाली साइड ऊपर रख रहे हो यहाँ से। ले लो। इसे हमेशा खोल के, ये खोलना भूलना नहीं है। बैक साइड इधर करके ये बराबर रखना है। अगर आपसे लगे कि हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे पिन लगा लो, ये बराबर होना चाहिए। आगे पीछे कट नहीं करना है, पिन लगा के कर सकते हो आप। और यहाँ पर कटिंग करते टाइम ऊपर नहीं जाना है। आपका जो ये लाइन है, इस लाइन, ये जो कपड़ा है इसके बराबर से आपने इस तरीके से लेना है।
अगर ये कम ज़्यादा करोगे तो आपका ये जो लेंथ है ना वो इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल रहना चाहिए। यहाँ से देखो गोलाई ऐसे आ रही है, यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, यहाँ से चलते हुए बिल्कुल गोलाई आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब आपको स्टिचिंग करनी है बस। सबको दिख रहा है? फ्रंट साइड, फ्रंट और बैक। अभी आप क्या बना रहे हो? बेबी पैंटी। सबसे पहले आपने इसको खोलना है, आपने देखना है उल्टा सीधा कौन सा है। ये वाली साइड उल्टी है, ये सीधी है। जो उल्टी वाली साइड है उसमें आपने एक सिलाई लगानी है। पहले यहाँ से इस तरीके से 1/4 फोल्ड करना है, आपने फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगानी है सारा। अभी मैं डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिंगल है, सिंगल सारा फोल्ड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करोगे। सेम दूसरी साइड से करोगे। तो ये सही आएगा। अगर नहीं हुई होगी वो राउंड में तो आपके कोने बनेंगे और कोने में ये फिटिंग आपकी ये जो सिलाई है सही से नहीं आएगी। आप लोगों को दूसरा फोल्ड करना है। दूसरा फोल्ड जब आप करोगे, पहले में तो आप जहाँ लगी वहाँ ठीक है, दूसरा फोल्ड जब करोगे तो आपको इतना करना है कि आपकी ये वाली इलास्टिक अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल साइड में करनी है, यहाँ से अभी हम ये एज वाली सीम बताइए ना, वही। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का अगर आपका यहाँ से इकट्ठा हो जाता है, लेकिन आपका जो ये बराबर रहे इसको ध्यान में रखते हुए कि इतनी आपने ये बीच में डालनी है, इसके लिए गैप रहना चाहिए। क्योंकि राउंड है तो चुन्नट आना बनता है, उसमें बने आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी बिल्कुल ही। अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है, जो आपके होजरी वाले कपड़े होते हैं ना, अगर वो है तब आपका ये नहीं आएगी चुन्नट। अगर प्लेन कॉटन का कपड़ा तो उसमें आएगी। होजरी वाला क्या होता है, हल्का सा खिंच जाता है तो उसमें नहीं आती। और होजरी वाले के लिए कौन सी सुई लगानी है, कौन कौन सी सुइयाँ बताई हैं मैंने, बताई हैं सुइयाँ, मशीन के सुई नंबर बताए हैं जब मशीन के बारे में बताया था। यूज़ करते हैं मोटा कपड़ा होगा जीन्स वगैरह का तो उसमें आपका 18 से 21, बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना 21 नंबर लगता है उस पर। पैंट वगैरह बनती हैं वो मोटा कपड़ा होता है थोड़ा, उसमें 18 नंबर लगता है। और नेट वगैरह जब होती है तो आप 14 नंबर सुई यूज़ करोगे। 16 पे भी चल जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैसा है कि नहीं चल रहा है तो आप 14 नंबर यूज़ करोगे। और हौजरी वाले पे 11 नंबर सुई चलती है। 11 से 21 नंबर की सुइयाँ इसके लिए भी, छोटी मशीन के लिए भी, और जो बड़ी वाली जैक मशीन होती है उसमें भी। अभी ये लग गया है, बीच में आपके जगह बन गई है। आपको ये इलास्टिक डालनी है। कितनी डालनी है, आपकी जो चेस्ट वो हिप थी, हिप का हाफ करोगे। हिप कितनी थी 18, तो ये 9 डालोगे, ठीक है। वो देना इंच, 9 इंच एक साइड के लिए और 9 इंच दूसरी साइड के लिए पिन देना।
गांठ लगा के इसको ही लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें से ये निकाल लेंगे। यहाँ पे एंड में इसको लॉक कर लोगे। यहाँ पे ये पक्का कर लिया, इधर ये भी एंड में पहुँच गया, इसको भी आप यहाँ पक्का कर लोगे। ये होगा तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे लॉक कर लोगे दोनों साइड से, आधा इंच की सिलाई लगा के सेम ऐसे ही दूसरी साइड डालोगे। यहाँ से ये सिलाई लगाओगे। सिलाई यहाँ पे भी देनी है। जॉइनिंग सेम आधे इंच की बताइए ना, वो नीचे का पार्ट रेडी हो गया आपका। ये फ्रंट है, आ रहा है आगे की तरफ, और ये बैक है। ठीक है, अब ऊपर फोल्ड करना है। ऊपर कितना फोल्ड करना है? 2 इंच तक। दो इंच तक फोल्ड करना है। थोड़ी थोड़ी दूर में 2 इंच तक निशान लगा लो आप। मेरा बैग करने लगा। लगाया, यहाँ तक फोल्ड करोगे और ये दूसरा फोल्ड करोगे। यहाँ पे आप इस तरीके से सुई अंदर रख के, उसके बाद जहाँ जहाँ निशान लगाया है वहाँ पर आप सीधा टर्न करोगे डबल। निशान पे एक फोल्ड करना है और दूसरा उसी निशान पे फोल्ड करना है, और सिलाई हमारी एज सीम रहेगी। जो निशान लगा है, निशान पे पहला फोल्ड और दूसरा उसी निशान के ऊपर ऐसे। क्योंकि लेंथ आपकी 2 इंच कम थी ना, 2 इंच तक ही है, तो उसी निशान पे आपने करना है फोल्ड, क्योंकि लेंथ हमें उतनी ही चाहिए। हाँ, पूरा बंद कर दोगे तो इलास्टिक कैसे डालोगे? तो इतना सा आपने ये छोड़ देना है डबल सिलाई लगा के। इसके बाद आपने देखना है आपको कितनी इलास्टिक चाहिए, कितनी चाहिए, कैसे करोगे डिसाइड। हिप का हाफ लोगे तो वो हिप पे उतर नहीं जाएगी, है ना? तो यहाँ पर आप क्या लेते हो? वेस्ट लेते हो। वेस्ट कितनी है? 1 साल के बच्चे की वेस्ट कितनी होगी? 17 होगी ना। मतलब जितना भी, अगर जैसे मतलब माना 18 ये बच्चे का, तो आप हमेशा 2 इंच कम लोगे। मतलब अगर 18 है तो 18 में 2 इंच कम 16 लोगे। और अगर आपकी इलास्टिक और ज़्यादा टाइट है तो आप ढीली है
मतलब ये तो थोड़ी ठीक लग रही है, इससे भी ज़्यादा ढीली होती हैं कई, तो आप वहाँ पे 3 इंच भी कम कर सकते हो, क्योंकि लूजिंग ज़्यादा तो नहीं चाहिए आपको। तो छोटे बच्चों के लिए वैसे तो 2 इंच, लेकिन अगर आपको लगे कि ये ढीला पड़ सकता है बहुत जल्दी, तो आपने 3 इंच लेना। यहाँ पे हम 16 इंची लेंगे। ये पूरी हिप का है, टोटल पूरी हिप का। जब आप रेडी रहेगी तो ये इतनी रहेगी, इसमें आधे इंच की सिलाई भी जाएगी। सिलाई कैसे लगाओगे, ऐसे करके नहीं लगाओगे, इस तरीके से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखोगे और ऐसे सिलाई लगाओगे। उस तरीके से क्यों नहीं लगानी होती, अगर वैसे लगाओगे तो वो मोटा ज़्यादा हो जाएगा बीच में। ठीक, यहाँ से इलास्टिक डालोगे। आने दो, ये लगाते टाइम देख लोगे सीधा होना चाहिए, उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये इलास्टिक को अच्छे से पक्का करना होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर ले जाके ये जो आपने छोड़ा था इसको बंद कर दोगे। छोटे बच्चों का जो मेंटी होता है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है, तो ये आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये फ्रंट है और ये बैक है।